चढ़ाते हैं, रसीद कौन मांगता है? 5 साल हो गए उन्होंने कभी रसीद की जिद नहीं की। लेकिन अब जब उन्होंने ये सारा मामला अखबारों में पढ़ा और मीडिया में देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांदी कहाँ गई। उनका विश्वास डगमगा गया। भगवान राम पे उनकी अटूट श्रद्धा है, लेकिन मंदिर को चलाने वाले और उनके ऊपर के आकाओं के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया। रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि रोज लगभग 12 से 14 लाख रुपए का चंदा आया करता था मंदिर में। जब से ये खबरें मीडिया में आई हैं, ये घट के 1 लाख रुपए से भी कम हो गया। लोगों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है। ये कोई मामूली, जो मैंने आपको इस तरह के ढेरों उदाहरण है, अखबारों में रोज छप रहा है। एक कोई रस्तोगी जी है, उन्होंने 2 दीपक दान में दिए, जिसमें से एक दीपक पे अखंड ज्योति जलाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बता रहे हैं कि उस दीपक का कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अब अपने अपने चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच के, अपने गहने बेच के, अपने घर का पूरा सामान बेच के सब कुछ भगवान राम पे लुटा दिया, आज उनकी आस्था को भारी ठेस पहुंची है। जो भगवान राम अपने पिताजी दशरथ के कहने से 1 मिनट के अंदर 14 साल वनवास, उन्होंने सत्ता को लात मार दी। शाम के वक्त भगवान दशरथ के कमरे में माता केकई वहीं थी। माता केकई ने कहा कि तुमको कल सुबह 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। सवेरे उनका राज्याभिषेक होना था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने सत्ता को लात मार दी। ऐसे भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करके पिछले 30 साल से भगवान राम का मंदिर बनाने के नाम पे चंदा चोर पार्टी सत्ता में आई। भगवान राम का मंदिर बनवाने के नाम पे उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उनका नाम इस्तेमाल करके ये सत्ता में आए। और जब से सत्ता में आए तब से इन्होंने राम मंदिर को अपनी पैसे की हवस का शिकार बना दिया। कितना चोरी हुई है, कितनी चोरी हुई है, रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है। एक जमीनों की चोरी हुई है, जमीनों के जरिए इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया है। एक सबसे नेट पे चले जाइए, एक उदाहरण जो आपको आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कोई कुसुम पाठक और हरीश पाठक हैं, जिन्होंने 18 मार्च 2021 को अपनी 1.25 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ में बेची चंदा चोर पार्टी से संबंधित 2 लोगों को, और मात्र 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन मंदिर के ट्रस्ट ने 18 करोड़ में खरीद ली उन्हीं लोगों से। पाठक परिवार ने 2 करोड़ रुपए में जमीन घर बेची और 10 मिनट के अंदर ट्रस्ट ने चंदा चोर पार्टी के लोगों से 18 करोड़ में जमीन खरीद ली। इसका मतलब 16 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने भगवान राम के साइफन ऑफ कर दिए। और ये अकेला उदाहरण नहीं है, ऐसे सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक जिस चंदा चोर पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाया, उसके एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया। उन्होंने इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए।
सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है। और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। जैसा देखने में आ रहा है ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी चंपत राय के सामने इतने बेबस हैं तो आप सोच सकते हैं कि कौन कहाँ कितना मिला हुआ है। लेकिन मेरी आज सारे समाज से एक विनती है, कानून अपना काम करे ना करे लेकिन हम सब लोग मिलकर कराएंगे कानून से भी काम। भगवान राम भी इन लोगों को दंड देंगे। आज मैं गया, भगवान राम के सामने नतमस्तक हुआ, वो भी इनको दंड देंगे, लेकिन पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है। ये जितने चंदा चोर हैं और जितना चंदा चोर करने वालों के सहयोगी हैं, इन सब का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप भी पाप के भागीदारी बनेंगे। जितने चंदा चोर हैं और जितने इनके सहयोगी हैं, इनके सपोर्टर हैं, इन सब लोगों को चंदा चोरों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। इन लोगों को लगता था कि भगवान राम की वहां जो मूर्ति है वो मिट्टी की बनी है। इन्हें ये पता नहीं कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं। इन्हें पता नहीं कि भगवान राम की ताकत क्या है। इन्हें लगता था कि बड़े आसानी से डकैती कर लेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, राम के सहारे आए थे, अब राम ही इनको भगाएंगे, भगवान राम ही इनको भगाएंगे। हमारी सबकी मांग है, पूरे हिंदू समाज की मांग है कि ये जो ट्रस्ट के अंदर नेता बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, इनका मंदिर से क्या लेना देना है? ये क्यों बैठे हैं? इन्होंने अपने प्यादों को बिठा रखा है। आज हम हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी को साधु संत संचालन करते हैं। साधु संत निर्मोही होते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। हनुमानगढ़ी में करोड़ों करोड़ों का चंदा चढ़ता है, आज तक एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा, और कितनी दशकों से चढ़ रहा है, सदियों से चढ़ रहा है। भगवान राम के मंदिर को भी साधु संतों को, धर्म आचार्यों को सौंपा जाए। इन अफसरों को और नेताओं को इसके चंगुल से हटाया जाए। इस ट्रस्ट के अंदर केवल और केवल धर्माचार्यों को, जो उन्हीं को उस पर रखा जाए। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? जिन्होंने भगवान राम को लूट लिया वो आपके क्या होंगे? कुछ अंधभक्तों को लगता था कि ये लोग बड़े ईमानदार हैं। कुछ अंधभक्तों को इनकी ईमानदारी पे बड़ा भरोसा था। वो अंधभक्त जान लें, जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो राष्ट्र को क्या छोड़ेंगे। तो मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूँ, सब लोगों को ये धर्म युद्ध है। सब लोगों को उठना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और सब लोगों को ये धर्म युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं तो कसम खा के आया हूँ भगवान राम के मंदिर में कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। अगर आपके एक दो प्रश्न है तो। सीएम योगी ने कहा है कि एक सज्जन, बिना नाम लिए कहा, एक सज्जन अयोध्या गए हैं जो दिल्ली को बर्बाद किया है। क्या मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने